दोस्तों, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी को यदि हम ध्यान से सुनने का प्रयास करें तो हमें काफ़ी प्रेरणा मिल सकती है। बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को रोशन करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन की ज़िंदगी आसान नहीं थी। अनगिनत परेशानियों और असफलताओं के बीच बल्ब का आविष्कार किया है। कहते हैं कि बचपन में जब वो स्कूल गए तो वो इतने कमज़ोर थे कि उन्हें स्कूल में भी भर्ती नहीं किया गया और उसकी माँ को स्कूल से एक पत्र लिखकर उस बच्चे के हाथ भेजा गया कि जाओ अपनी माँ को दे देना। और उस पत्र को जब एडिसन ले जाकर अपनी माँ को दिया तो माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोने लगी। और उसके बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ, तो माँ ने कहा कि बेटा, ये स्कूल का लेवल बहुत कम है और तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। और उसके बाद उस माँ ने उस बच्चे को मोटिवेट किया, उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और बिना स्कूल गए हुए ही उस माँ ने उस बच्चे को पढ़ाया। उसकी माँ ने उसे 10 वर्ष होने पर ही एक पुस्तक ला कर दी जो रसायन के संबंध में थी, जिसके उसने कहीं प्रयोग किए और सफलताएं भी हासिल की। और उसके बाद कहीं पेटेंट उस बच्चे ने अपने नाम किए और बल्ब का आविष्कार करके भी उसी बच्चे ने दिखाया। इस बल्ब के आविष्कार के लिए वो 10,000 बार फेल हुआ। उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति 10,000 प्रयास करने के बाद भी सफलता के लिए लगातार प्रयास करता रहे तो साक्षात सरस्वती भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। और यही हुआ और बल्ब का आविष्कार उसने किया। कुछ समय बीतने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन की माँ की मृत्यु हो गई और कुछ ही दिनों बाद उसने वो बॉक्स खोल के देखा जिसमें उसकी माँ का सामान रखा हुआ था और उसमें वो पत्र मिलता है जो स्कूल ने उसे उसकी माँ को देने के लिए दिया था। उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा एब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, बहुत कमज़ोर है, इसे हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। उस पत्र को पढ़ने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वो उस माँ को नमन करता रहा कि जिस माँ ने उस बच्चे जो कमज़ोर था उसे महान देश का वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि माँ वो शक्ति है जिसका मुकाबला इस दुनिया में भगवान भी नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि दुनिया में हर चीज़ संभव है, बस कमज़ोर व्यक्ति को, कमज़ोर बच्चों को और समाज के कमज़ोर वर्ग को कभी कमज़ोरी का एहसास न दिलाया जाए, उन्हें शक्तिशाली होने का एहसास दिलाया जाए, निश्चित ही सफलता मिलती है। जय हिंद, जय भारत।